मनीष भैया जनसुराज में चल गए हैं। अब लगता है कि बिहार में विकास होगा, बदलाव होगा, बिहार में बदलाव की क्रांति आएगी। अगर जनसुराज की सरकार बन गई बिहार में, उतना साल से गलत पार्टी में थे। प्रशांत किशोर, मनीष कश्यप, दोनों का विचारधारा एक है। मुर्गा चावल ये सब पे वोट नहीं दीजिए, आप अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, भविष्य के लिए वोट दीजिए। अपने बच्चा का कलेजा देखिए। मोदी जी के 56 इंच के सीना है कि कितना इंच के, उसको नहीं देखिए। मनीष कश्यप की जबरा फैन लक्ष्मी आज फिर कैमरे के सामने है और पहली बार मनीष कश्यप के जनसुराज में शामिल होने के बाद है। लक्ष्मी जब पिछली बार हमारे स्टूडियो में आई थी तो इन्होंने कहा था कि बिहार में मनीष कश्यप को प्रशांत किशोर के साथ जाना चाहिए क्योंकि प्रशांत किशोर और मनीष कश्यप की विचारधारा एक है। आज लक्ष्मी है तो बाकी आगे की बात करेंगे। आज तो बड़ी खुश होगी तो? जी, मैं बहुत खुश हूँ कि मनीष भैया जनसुराज में चल गए हैं। अब लगता है कि बिहार में विकास होगा, बदलाव होगा, बिहार में बदलाव की क्रांति आएगी। अगर जनसुराज की सरकार बन गई बिहार में तो विकास पक्का तय है। विकास हो जाएगा माने जब जनसुराज की सरकार बनेगी। जैसा प्रशांत किशोर बता रहे हैं कि रोजगार देंगे, युवा पलायन नहीं करेगा, बच्चा को पढ़ाई होगा, महिला को भी बोले ब्याज 4% ब्याज के तौर पर, किसान को भी बोल रहे हैं कि खेती करने के लिए देंगे। तो ऐसा देखने से लग रहा है कि विकास होगा। लेकिन पहली बार आप हमारे कैमरे के सामने आई थी तो हमने आपसे पूछा था कि मनीष कश्यप को कहाँ जाना चाहिए, तो आपकी बातें सच साबित हो गई। कितनी खुश है? बहुत ज़्यादा खुश है कि मनीष भैया जनसुराज में चले गए और उनका ज्वाइनिंग हुआ। जिस दिन ज्वाइनिंग हो रहा था उस दिन भी हम गए थे। बहुत अच्छा लग रहा था देख करके कि इस बार सही पार्टी में आए हैं मनीष भैया। उतना साल से गलत पार्टी में थे, इस बार जो आए हैं प्रशांत किशोर, मनीष कश्यप, दोनों का विचारधारा एक है। और इस बार दोनों मिलकर के अगर बिहार में एक मंच पर खड़ा होकर के विकास के बात करेंगे तो पक्का बिहार में विकास का लहर उठेगा और वो बदलाव होगा बिहार में। अच्छा, पिछली बार आप आई थी तो बोली थी कि जनसुराज में आना चाहिए। अब मनीष कश्यप चनपटिया से चुनाव लड़ेंगे। लक्ष्मी जाएंगी चनपटिया? एकदम जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। भैया अगर बोलेंगे तो हम चलेंगे चनपटिया। उनके लिए हम जो भी होगा वो हम करने के लिए रेडी हैं। हाँ, आप वहाँ पर चनपटिया में जाकर आपने कहा था कि मैं वहाँ रहूंगी और उनके लिए डोर टू डोर हम उनके लिए जनसंपर्क अभियान भी चलाएंगे। हाँ, जनसंपर्क अगर वो बोलेंगे तो हम करेंगे। बोलेंगे जो भी उनको चुनाव में दिक्कत होगा, अगर वो कहेंगे कि तुम्हारा ये काम रहेगा ये करने के लिए, तो हम करेंगे। अच्छा, इतना मनीष कश्यप की आप इतनी बड़ी फैन कैसे बन गई हैं? आपको क्यों लगता है कि मनीष कश्यप जो हैं वो आपके जैसे युवाओं के आइकॉन हैं? इसलिए क्योंकि उनको पहले देखे थे कि भ्रष्टाचार की आवाज़ उठाते थे, किसी से भी नहीं डरते थे, और बिहार के लिए वो आवाज़ उठाते थे। देखते थे कि यहाँ गलती हो रहा है, यहाँ हमको आवाज़ उठाना चाहिए। किसी का मर्डर भी हो जाता था ना तो वहाँ पे भैया जाकर के आवाज़ उठाते थे। कोई पत्रकार के नहीं देखते थे कि इतना कोई आवाज़ उठा रहा है। आज कोई पत्रकार अगर आवाज़ उठा रहा है तो मनीष भैया के कॉपी कर रहा है, उसी को देख करके आज उठाने के लिए आवाज़ सब सीख गया है और आवाज़ भी उठा रहा है। तो अच्छी बात है ना कि मनीष कश्यप को आइकॉन मान के नए जितने भी लोग डिजिटल में आ रहे हैं आवाज उठा रहे हैं, तो समाज में तो बेहतर चीज हो रहा है। हाँ, बेहतर हो रहा है। सब अपना प्रयास कर रहा है। सब चाह रहा है कि बिहार में विकास हो, बदलाव हो, भ्रष्ट सरकार खत्म हो, भ्रष्ट जितना भी सिस्टम में बैठा हुआ है लोग वो खत्म हो। बिहार से ही सबको छुटकारा दे देना चाहिए, सबको खत्म कर देना चाहिए। अभी जो सरकार बनेगी प्रशांत किशोर, अगर उनका मुख्यमंत्री बनते हैं, वैसे तो बोलते हैं कि हम नहीं बनेंगे, अगर बन गए तो पक्का बिहार में विकास होगा। क्योंकि देखिए अभी तेजस्वी यादव भी खड़ा हुए हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए, नीतीश कुमार भी हैं, प्रशांत किशोर भी हैं, लेकिन तीनों में देखिए सबसे टॉप क्लास के कौन लग रहा है, कौन सबसे ज़्यादा लग रहा है कि विकास करने वाला है बिहार में, तो प्रशांत किशोर लग रहे हैं। इसलिए प्रशांत किशोर जी का सरकार बनना चाहिए बिहार में। अब बड़ी प्रशांत किशोर मनीष कश्यप इतना क्यों प्रभावित? इसलिए क्योंकि देख रहे हैं कि 3-4 साल से 2.5-3 साल से प्रशांत किशोर भी मेहनत कर रहे हैं बिहार में विकास के लिए। उनके पास उतना पैसा था तो वो आए किस लिए बिहार में? कुछ करने के लिए ही आए हैं ना। वो यहाँ के देखे बदहाली को, स्थिति को, अभी भी देखिए तो गांव-गांव घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? बिहार के सिस्टम सबको बता रहे हैं कि आप लोग मुर्गा चावल ये सब पे वोट नहीं दीजिए,
आप अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, भविष्य के लिए वोट दीजिए। अपने बच्चा का कलेजा देखिए। मोदी जी के 56 इंच के सीना है कि कितना इंच के, उसको नहीं देखिए। आप अपने बच्चा को सीना को देखिए कि 5 इंच के कि 10 इंच के, और उसके बाद वोट दीजिए। विकास के नाम पर दीजिए, रोजगार के नाम पर दीजिए, शिक्षा के नाम पर दीजिए। इसीलिए हम चाहते हैं कि प्रशांत किशोर जी का सरकार बने, क्योंकि गांव-गांव जा कर के वो लोगों को जगा रहे हैं और सचमुच में बिहार में विकास होगा। अब मनीष कश्यप आ गए हैं, मनीष कश्यप से क्या कहेंगे? मनीष भैया से तो यही कहेंगे कि पहले उनको भी विधायक बनना चाहिए। जिस चीज़ से वो चुनाव लड़ रहे हैं उनको जीतना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं विधायक बनेंगे ना तो भ्रष्ट ही कोई आदमी बन जाएगा बिहार में, जो फिर बिहार को लूटने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए उनको बनना बहुत ज़रूरी है। कई साल से वो मेहनत भी कर रहे हैं, तो उनको विधायक बनना ही चाहिए। तभी बिहार में विकास होगा ना, जब अच्छा आदमी आएगा पॉलिटिक्स में। ऐसे तो सब बोलता है कि पढ़े लिखे वाला आदमी पढ़ा लिखल के पॉलिटिक्स में आना ही नहीं चाहिए, बेकार के आता है, फालतू के। लेकिन हम कहेंगे कि पढ़े लिखे लोग को ही पॉलिटिक्स में आना चाहिए, तभी तो बिहार में विकास होगा, बदलाव होगा।